देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कल हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आज हम क्या करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो, हम किसी चीज को चार्ज करते हैं और फिर हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज पता है ना आपको, दोबारा से जो आप हमारे पास क्या करते हैं वैल्यू ऐड करवाते हैं, है ना, फोन अपना रिचार्ज करवाते हैं। तो उसी तरीके से डिकम्पोजिशन मतलब कुछ बना होगा और फिर अभी उसी का हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन two or more reactant, हमारे पास कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन में देखा था दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। डिकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, व्हेन अ सिंगल reactant ठीक है produces number of product when, कब, जब अपने पास कोई ऐसे एक्सटर्नल अपने पास कोई एनर्जी सप्लाई है। ठीक है, when single reactant produces a number of product on giving a form of energy। ठीक है, अभी देखो सीधी बात है, सोचने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए ए सब्सटेंस है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ए सब्सटेंस से बैठा था और बैठे बैठे अचानक से ऐसे ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। क्या होता है, अपने पास कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके ऊपर काम कर रही है, जिस वजह से इसका डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, तो यही है अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे अपने पास क्या होता है, वी हैव अ सिंगल रिएक्टेंट एंड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छी सी एक्टिविटी दे रखी हुई है बुक में। कौन सी एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1.5। 1.5 एक्टिविटी अपने पास क्या कहती है, हमको कहती है कि भाई आयरन सल्फेट है और आप इसको हीट कर रहे हैं, तो बताइए क्या बनेगा। ठीक है, सो व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, तो यहाँ पे अपने पास जो सबसे पहला चीज बनता है वो क्या बनता है, अपने पास सल्फर आयरन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अभी इसका कलर कैसा था, इसका कलर था ग्रीन। ठीक है, ग्रीन से जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है तो अपने पास एक स्टेज आता है जब ये अपने पास व्हाइट से अपीयर होगा, और जब ये फेरिक ऑक्साइड कंप्लीटली बन जाता है तो उस टाइम पे ये अपने पास क्या होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का कलर इसका आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है SO2 का, है ना, तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक आपको स्मेल प्रोवाइड करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है इसको हम कैसे स्मेल कहते हैं, इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल। ठीक है, क्लियर है ये आपको। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.5। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, तो ये इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन कलर एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज इट क्लियर, क्या ये आपको समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे क्या था, हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल सा एरो के ऊपर लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसे ट्रायंगल होगा तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट सप्लाई करने की वजह से होता है उसका नाम हम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं उसे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड एज योर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो हमारे पास एक और एग्जांपल इसका दे रखा हुआ है, क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसे निंजा टेक्निक बताऊं, देखिए मोस्ट ऑफ ना, मतलब अभी तक
हमारे 10th क्लास के बुक में जो रिएक्शंस दे रखे हैं, इसमें अगर रिएक्टेंट साइड पे कार्बोनेट है तो इधर की तरफ अपने पास पक्की बात है प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने कौन कौन से वर्ड यूज किए थे? मिल्की गैस, है ना, ब्रिस्क इफरवेंस, फायर एक्सटिंग्विशर गैस, ये सारे गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लियर है? ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो इसी के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत अच्छा हमारे पास ये एक्टिविटी दिस इज 1.6 में भी दे रखा हुआ है। एक्टिविटी 1.6 में अपने पास क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट को आप हीट कीजिए, ठीक है। तो लेड का अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लेड अपने पास क्या होता है? Pb, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करूंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो एक तो होगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक गैस है, ठीक है, लाइक जो कलर्ड गैस है। कौन सा गैस है ये? ब्राउन गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, राइट ए केमिकल रिएक्शन फॉर अ लेड सॉल्ट फॉर विच ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस, नेम द ब्राउन गैस। तो ब्राउन गैस का नाम आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट है, और जब मैं इसको हीट करती हूँ तो ये गैस अपने पास प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? एक्टिविटी 1.6 भी आपको यही कह रही है, व्हाट हैपन। तो आप बताइए कि लेड नाइट्रेट को हीट करने से ब्राउन गैस प्रोड्यूस होता है, और उस ब्राउन गैस का नाम क्या है अपने पास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम देखते हैं क्या डिकम्पोजिशन अकेला हीट प्रोवाइड करने से होता है? नहीं भाई, ये तो अपने पास लाइट की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। एक अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। ये दोनों कौन से कलर के होते हैं? ये दोनों होते हैं व्हाइट कलर के। कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। और जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर क्या होगा? इसके अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, फिर बनता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। अच्छा, ये सिल्वर है, ये तो पता है ना आपको, और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, इस वजह से AgCl लिखा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव दूसरा क्या है अपने पास? सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें क्या करेंगे? अगर आप सिल्वर को हीट कर मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करेंगे तो अपने पास क्या होगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, और फिर ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस तोड़ गया, पीछे क्या रह गया अपने पास? सिल्वर। और सिल्वर जो होते हैं कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। तो अगर मैं सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में रखूंगी तो अपने पास वहां से क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट से डायरेक्टली ग्रे में कन्वर्जन हो जाएगा, इसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो ध्यान से, सनलाइट की वजह से हुआ ना, तो ऐसे रिएक्शन का अपना क्या नाम रखेंगे? फोटोलिएटिक रिएक्शन, ठीक है, फोटोलिएटिक डिकम्पोजिशन। ओके, क्लियर है आपको? व्हाट इज फोटोलिएटिक डिकम्पोजिशन? Decomposition reaction in the presence of sunlight is called as your photolytic decomposition reaction, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है why silver chloride और silver bromide is kept in dark bottle, ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या देंगे? क्यों रखते हैं डार्क बॉटल में? बिकॉज in the presence of sunlight it shows decomposition and there will be a color transition from white to gray, कि मतलब कलर ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा हमें, व्हाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हमने इसको डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में रख दिया तो, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 आपको क्या कहता है? एक्टिविटी 1.7 पूरा सेटअप बनाया हुआ है ना बुक में, कि अपने पास इसी करके वेसल है, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है, और फिर हमने इसको किसी पावर सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो बताइए क्या होगा, ठीक है। बेसिकली देखो ध्यान से, जो H2O है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वजह से क्या होगा? ये डिकम्पोजिशन शो करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा। इज इट क्लियर? और एक्टिविटी 1.8 में वही चीज है, क्या दे रखा था वहां पे अपने को मेंशन कर रहा था कि बताइए क्या होगा व्हेन सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यही जो हमने अभी जस्ट अभी रिएक्शन करके आए थे ना कि यहाँ पे कलर का ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। ठीक है, यही सारी बातें आपने लिखनी है। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास डीकॉम्पोजिशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास क्या बनता है, रिएक्शन बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो कि आखिर क्यों हम हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, व्हाई ऑल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन is also called as एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहते हैं? ठीक है, ये सवाल है। अभी देखो आपने एंडोथर्मिक भी पढ़ लिया और डीकॉम्पोजिशन भी पढ़ लिया है। एंडोथर्मिक की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? जहां पे हीट और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते थे। अभी आपने क्या देखा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस से रखे होता है और फिर उसके अंदर क्या होता है, कोई भी हम एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी लगाते हैं और फिर वो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारे पास क्या लिखेंगे, फॉर, बुक में भी गिवन है ये, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, फॉर एवरी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन we need a form of energy। ठीक है, a form of energy। ठीक है, a form of energy कौन कौन सी थी? It can be your light energy, it can be your heat energy और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, it requires a form of energy to decompose। किसका डिकम्पोजिशन की बात कर रही है? रिएक्टेंट का, टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई all the decomposition reaction is also called as your endothermic reaction। I hope this point is clear। क्या कहा मैंने कि हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए ही अपने को क्या चाहिए होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। जैसे हमने क्या देखा था, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का कब डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है ना। इसी तरीके से हमने और क्या देखा कि आयरन सल्फेट कब ब्रेक डाउन हो रहा है, जब हम उसको ऐसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अभी ये डीकॉम्पोजिशन का अपना टॉपिक कंप्लीट है और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।